बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार मौसम सरमा में ज़्यादा खाया जाने वाला पाया की रेसिपी। ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है इतवार की सुबह इसी का नाश्ता करना पसंद करते हैं, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी भी रहता है। तो आज हम बनाएंगे इसी की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाकर आप मौसम सरमा में लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो रेसिपी को पूरा देखें, स्टेप को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके पाए भी बेहतरीन बनके तैयार होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार से पाए बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए पाए। ये मैंने बीफ पाए लिए हैं, तकरीबन 6 मैंने बीफ पाए लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करा। उसके बाद इस तरह से मैंने पानी, तकरीबन 3 लीटर पानी मैंने डाल दिया। साथ में 1 टेबल स्पून के करीब मैं नमक ऐड कर दूँगी और साथ ही यहाँ पे हल्दी ½ टी स्पून ऐड कर दूँगी। अब कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो गरम मसाला में मैंने यहाँ पे लिया है 2 तेज़पत्ता, साथ ही लिया है 3 से 4 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। इसके अलावा 5 से 6 मैंने हरी इलायची ली है, 3 अदद बड़ी इलायची ली है, तकरीबन 10 से 12 मैंने लौंग लिए हैं। तो ये खड़े गरम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और उसको ढक के हम छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको हम ढक देते हैं और तकरीबन 2 घंटे के लिए हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आधे घंटे के बाद हमने चेक किया तो पाया हमारा पक रहा है। अच्छा, इसको हम चम्मच नहीं चलाएंगे ज़्यादातर। अगर हमने चम्मच ज़्यादा चलाया तो हमारे जो है पाया, जो इसके अंदर जो गूदा है वो निकल के बह जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि पाए में चम्मच ना चलाएं। तो अब हम आ जाते हैं पाए का मसाला तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ½ कप जो है ऑयल लिया है। इसको मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही गर्म होगा मैं इसके अंदर तकरीबन मैंने 6 अदद प्याज ली थी, इसको मैंने रफली चॉप किया है और इसको मैं ऐड कर दूँगी और हल्का गोल्डन पिंक होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। तो प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। जैसे ही पिंक गोल्डन होगी हम प्याज को निकाल लेंगे। देखें कलर इसका चेंज हो गया, ये पिंक गोल्डन सी हो चुकी है। ज़्यादा हमें इसको डार्क नहीं करना है, बस इस पॉइंट पर हम तमाम प्याज को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको जो है पीसना है। तो ये सारी प्याज हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे जो है ग्राइंडर में थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। तो तमाम प्याज हमने निकाल ली है। अब इसको पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसी तेल के अंदर हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो गरम मसाला में मैंने यहाँ पे लिया है 1 अदद तेज़पात, जिसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए, दालचीनी के टुकड़े 2, 4 अदद हरी इलायची है, 3-4 लौंग है और 1 बड़ी इलायची। ये सारी हमने खड़ा गरम मसाले इस तेल के अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही हम ये यहाँ पे जो हमने पेस्ट तैयार किया था प्याज का, वो भी ऐड कर देंगे। ये हमने प्याज थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो है ब्राउन प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया था, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाए के अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। हल्दी लिया ½ टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून मैंने गर्म मसाला लिया है और तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर प्याज इसके मसाले के अंदर ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से हमें भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे आपका जो है पाया उतना ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा लो नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इस चम्मच चलाते हुए इसको भूनते रहेंगे। तो ये देखें ये अच्छे अच्छे से भुना रहा है और ये अपना जो है कलर चेंज करता जा रहा है। तो ये देखें प्याज तकरीबन हमारा मसाला प्याज ये सब भुना चुका है। ये देखें तेल भी साइड से छोड़ दिया है इसने और मसाला भी दानेदार हो चुका है। तो हमारा जो है मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब ये देखें और पाए को बनते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हमने जो मसाला तैयार किया था वो सारा इसके अंदर डाल देंगे।
तो ये अच्छे से साफ़ कर लेंगे कढ़ाई में से सारा मसाला। तो ये मसाले हमने इसके अंदर डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए और मज़ीद पकाएंगे। बहुत हल्की हमें चम्मच चलाना है, वरना इसके अंदर से हमारा गूदा जो है पाए का निकल जाएगा, इसलिए बहुत आहिस्ता आप चम्मच चलाना है। तो बस इसको हम ढक के छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि मसाला पाए के साथ जितना पकेगा उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे आपके पाए। तो बस हम फ्लेम को हल्की कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। अब हम आ जाते हैं, साथ में मैंने यहाँ पे तकरीबन साथ ही मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली है, छोटी वाली, इसके बीच से 2 हल्का सा कट कर दिया था। तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे हम, तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं बघार बनाने की तरफ। तो बघार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब, और इसके अंदर हम एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको जो है गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। तो जैसे ही गोल्डन होगा हम ये बघार जो है पाए के अंदर डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा पाया बन के हमारा रेडी हो जाएगा। आप इसको नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं, रात के खाने में भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और पाया हमारा बनके रेडी हो चुका है। बस हम इसे सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार पाया बनके रेडी हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।